हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। और ये द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल प्रेजेंट करता है आर के स्टडी सेंटर औरंगाबाद में। अभी एक ऐसे जगह पर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा मिशन 2023 चल रहा था, जो स्कूल में हम विजिट कर रहे थे। लेकिन अभी सडनली एक ऐसी दल है जिनसे मुझे मुलाकात हुआ। ये सामने अभी उनके चेयरमैन पर्सन है, अभी ये अध्यक्ष भी है, मतलब वही है। और ये जो भारतीय सेवा दल है, यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और इसके लिए बहुत ही, मतलब कि जिस तरह के आप अभी जो मुझे देखेंगे, आप बच्चों को पीछे देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका भी जो पास्ट है ना, इससे जुड़ा हुआ होगा। खैर, आपका जुड़ा हुआ हो नहीं, लेकिन मेरा जुड़ा हुआ है कि ऐसे इस तरह से पढ़ना और इसी तरह के गाइडलाइन में पढ़ करके इसी तरह से बोरा लेकर आना, बैग लेकर आना। इसी सावधान पूर्वक आप बच्चों को एक बार देखिए कि कितना, मतलब इसके लिए आज ना एक सेलिब्रिटी पर्सन है, ऐसा इसके लिए फीलिंग है। तो जो हम लोग को भी लगता था, जब भी मेरे फ्रंट में कभी कोई सामने खड़े होते थे, तो लगता था कि नहीं, आज कोई सेलिब्रिटी आए हुए हैं हमारे लिए, मैं भी उनके पर्सनालिटी से इम्प्रेस होऊंगा। और इस तरह से हम लोग सोचते थे। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं और आपको बताते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ बताएंगे। अभी हमारे सामने सुधांशु जी है। और नमस्कार सुधांशु जी, आपको स्वागत है हमारे द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि आप जो सेवा जो दल चलाते हैं, भारतीय सेवा दल, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों को कितने घंटे एजुकेशन दिया जाता है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए और इन बातों को आप अपने स्तर से समाज में ले जाएंगे। यहाँ बच्चे प्रतिदिन शाम को 2 घंटे पढ़ते हैं। 2 घंटे? हाँ, 2 घंटे आते हैं। अच्छा, 2 घंटे में इन्हें क्या, मतलब जिस तरह से इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल वाइज पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ाया जाता है? हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनका जो क्लास का सिलेबस हो वो भी हम पूरा करें। लेकिन मेन फोकस जो हम लोगों का होता है वो समाज निर्माण के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में राष्ट्र की भावना, समाज की भावना है और ये मुख्य धारा से जुड़ें। और ये तो सही बात है कि जैसे राष्ट्र निर्माण की आपने जो बात किया, आप जैसे राष्ट्र निर्माण जो होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही होता है, जहाँ तक मुझे मानना है। अगर जब तक कि बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो वो राष्ट्र निर्माण में अच्छा कार्य कैसे करेगा? आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये समझने वाली बात है कि भारत की जो आबादी है अभी 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका एक स्तंभ है, पिलर है। और जब तक वो पिलर मजबूत नहीं होगा तब तक राष्ट्र भी नहीं मजबूत होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि समाज के जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके बिना विकास का देश का विकास संभव ही नहीं है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति जो है हमारे देश में शिक्षित हो सके, ताकि अपने अधिकारों के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए लड़ सके और हित में काम कर सके। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्र निर्माण में हम लोग काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं। और जहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मैं एक सवाल और मेरे मन में है कि आप बच्चों को मतलब किस तरह से मदद करते हैं? हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। हम कोशिश करते हैं इनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा दें। और जहाँ भी ये हमें बताते हैं कि परेशानी है किसी विद्यालय में, कहीं संस्थान में, तो हम लोग वहाँ पहुँच के इनके मामले को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे होते हैं, तो हम इनको पूरी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और है सुधांशु जी, क्या मतलब ये केवल यही अभी हम लोग गंगटी में उपस्थित है? नहीं, गंगटी में पोखरा के पास एक सवाल और है क्या? हाँ, तेंदुआ। अच्छा, तेंदुआ पोखरा है ये, सॉरी, तेंदुआ पोखरा पे हम लोग अभी उपस्थित हैं। और एक सवाल ये है सर कि इस संस्था को बनाने में, जैसे फ्री में, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे फ्री में क्या पढ़ाएगा, झूठ में कह रहा है कि अभी फ्री में पढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसा मैसेज होगा, तो आपने इसको कैसे झेला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए तो हम आपको हार्दिक धन्यवाद देंगे कि आप इन बातों को पहुंचा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी सरकारी संस्था के द्वारा या फिर किसी सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन हम लोगों का, युवाओं का एक टीम है, भारतीय सेवा दल के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे लगभग 10 सेंटर संचालित हो रहे हैं औरंगाबाद जिला में, और लगभग 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शहर में लगभग 2 जगह अभी सेंटर संचालित हो रहे हैं, बाकी ग्रामीण इलाके में हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहर में अभी जैसे कि औरंगाबाद में अभी हम लोग हैं, तो औरंगाबाद में अभी कहाँ कहाँ पर यह संस्था है? मान लेते हैं कि वीडियोस देखने के बाद कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, वैसे लोग जैसे हम भी किसी न किसी गरीब फैमिली से, हर इंसान कहीं ना कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो गरीब ही होता है, तो जुड़ने की जब कोशिश करेगा तो आप तक संपर्क कैसे करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सिन्हा कॉलेज